ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। बोलो हैप्पी न्यू ईयर जीसस पापा। बोलो हैप्पी न्यू ईयर जीसस पापा। नहीं, चिल्ला के जंप करके बोलो हैप्पी न्यू ईयर जीसस पापा। बोलो थैंक यू, आपने पूरा साल संभाल के रखा, आपने मुझे नया साल दिया जीसस, थैंक यू इसके लिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तैयार हैं सब वचन को सुनने के लिए? नहीं, आपकी यस नजर नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया। किधर ताली बजासी? किधर? यीशु दे। हालेलुया। नफरत के बदले क्या करते हैं? नफरत देते हैं। बाइबल ने क्या, बुराई के बदले बुराई, उसने मेरे साथ बुरा किया मैं भी उससे बुरा करूंगा। नहीं, यीशु मसीह के साथ दुनिया ने बुरा किया और यीशु मसीह ने क्या किया? प्यार किया। ये परमेश्वर ने जगत से क्या करके दुनिया को जीत लिया? प्यार करके दुनिया को जीत लिया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जो प्रभु ने मुझे बोला 2022 में जो होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ अभी। हालेलुया। आपको पता है ये कॉपी पेस्ट वाली मिनिस्ट्री नहीं है, ये रियल मिनिस्ट्री। हालेलुया। अगर प्रभु ने मेरे को बोला कि 1 रुपया वो लोगों को देगा, तो मैं बोलूंगा 1 रुपया देने वाला प्रभु तुझे, 100 रुपया नहीं, 1 रुपया। क्योंकि मेरे को उसको खुश करने के लिए नहीं जाना, बाद में उसको मैं बोल दूं अंदर को देने वाला है, बाद में मैं नरक चले जाऊं, है ना। मेरे को लोगों को नहीं खुश करना, मेरे को प्रभु को खुश करना है। अगर प्रभु ने कहा तेरे को 1 रुपया देगा तो 1 रुपया देगा। इसलिए अच्छा है कि फेक 100 प्रोफेसियां करने से 1-2 पर रियल दो। हालेलुया। आप गैदरिंग इकट्ठी कर लोगे आप झूठी प्रोफेसी करके, हैं, पर बाद में आप नरक जा रहे हो, क्या फायदा उसका? हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सभी जन खड़े रहे, मैं एक वचन पढ़ूंगा, ध्यान से उसको वचन को सुने। मत्ती 7 अध्याय उसका 24 वचन। मेरे भाई बहनों, आप ये सोचते होंगे आज पापा पता नहीं क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या होने वाला 2022 में, 2021 में ऐसा बोला था ऐसा हो गया, 2020 में ऐसा बोला था ऐसा हो गया, पता नहीं 2022 में क्या होने वाला है। जो होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। जो वचन आज होने वाला है ना, जो होने वाला 2022 में, अगर आपने इस वचन को मान के गए यहाँ से, 2022 आप भूल जाओ क्या होने वाला है। आप सितारा लेके खड़े होंगे अपना, आप अपनी गवाही लेके खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो होने वाला वो भी मैं बताऊंगा। और प्रभु ने कहा जितने लोग आज का वचन सुन के जाएंगे और डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में, वो भूल जाए क्या होने वाला है। कोरोना, सिरोना, स्वाइन फ्लू, इनका दातु पर दातु भी आ जाए। आप वो नगर है जो पहाड़ पर बसा, वो छुप नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाही खींच के बाहर आ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप खींच लोगे अपनी गवाही को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं प्रेयर में बैठा था, प्रभु ने मुझे बताया क्या होने वाला, मैंने लिखा हुआ सब कुछ। और उससे पहले मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ, सभी जन ध्यान से सुने। याद रखना ये वो वचन है जो आपको पूरा साल काम आएगा, आज वाला वचन। और अपना ध्यान इधर उधर नहीं होने देना। मत्ती की इंजील 7 अध्याय उसका 24 वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को 2 व्यक्तियों ने घर बनाया, एक बुद्धिमान था और एक मूर्ख था। बोलो बुद्धिमान ने चट्टान पर बनाया और मूर्ख ने बालू पर बनाया। बालू जानवर नहीं, बालू मतलब रेत के ऊपर बना दिया उसने, कच्चा घर बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। ओ आज न्यू ईयर वाला हालेलुया चाहिए आज। मेरे भाई बहनों, 2022 वो साल है कि जो व्यक्ति अपना घर चट्टान पर नहीं बना के बैठा हुआ, तो फिर वो ये नहीं कह सकता ओह मैंने नीच मारी और उसके बाद ही मेरा घर पूरा बस्ट हो गया, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं सोया और सुबह
उठा ही नहीं मेरा हस्बैंड। पता नहीं मैं घर गया, खाना खाते खाते ही फूड पाइप में रोटी एक निवाला बसा, उसमें सांस ही नहीं आई। एक व्यक्ति जो आज के वचन को नहीं मान रहा, फिर वो हादसों का शिकार होने वाला है। वो कहेगा मैं था बहुत अच्छा, पर पता नहीं मेरे घर ऐसा क्यों हो गया। मैं तो चर्च भी जाता था, ऐसा क्यों हो गया। और मैं तो फास्टिंग भी रखता था, ऐसा क्यों हो गया। प्रभु ने कहा 2022 वो व्यक्ति जिसने अपना घर चट्टान पर नहीं बनाया, उसके लिए वो मुश्किल साल है। जिसने अपना घर चट्टान पर नहीं बनाया, बालू पर बना के बैठा है, चर्च आ रहा है और बाहर जाके चैटिंग कर रहा है, चर्च जा रहा है बाहर जाके औरतें देख रहा है इधर उधर, चर्च जा रहा है और घर जाके कह रहा है और शाम को तो उधर जाना है, बाहर में पार्टी है, उधर फिल्मी सॉन्ग सुनने हैं। और फिर वो ये नहीं कह सकता पार्टी है मेरी घर से टकराई और मेरा घर क्यों गिर गया। मैं तो अच्छा बना चल रहा था अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अचानक से पता नहीं क्या हुआ। मैं तो लड़कियों से दूर रहता था, पर क्या हुआ अचानक से लड़की का मैसेज आया और मैं गिर गया। हालेलुया। 2022 उन व्यक्तियों के लिए मुश्किल साल है जिनका घर बालू पर बना, याद रखना। अगर प्रभु ने आपको तो प्रभु के नबी जब भी आते हैं ना, वो अच्छी न्यूज भी देते हैं, बैड न्यूज भी देते हैं। मूसा बताता था मरी आने वाली है, ऐसा होने वाला है। इसलिए लोग, इसलिए मैं वो नहीं हूं कि हाँ ओ यार अगर मैं सच्चाई बोलूंगा लोग चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लोग चले जाए, पर मेरे को भी तो जाना ना प्रभु के पास। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में ऐसा होगा, लोग जो चुपने वाला वचन होगा ना उससे दूर भाग जाएंगे और वहां जाएंगे जहां वो कहेंगे पास्टर जी मैं सिगरेट पीता हूँ, कोई बात नहीं, प्रभु आपको गाड़ी के साथ ब्लेस करे। पास्टर जी मैं सियाने के पास जाता हूँ, कोई बात नहीं, आप बस अपना चंदा भेजते रहो, आप ब्लेस हो। अंत के दिनों में लोग अपने कानों की खुजली के कारण, अपनी कमियों के कारण वो चर्च चेंज कर लेंगे। जो चर्च उनको डांटता होगा, अगुआ डांटता होगा ना, वो नहीं उनको चाहिए होगा। जो वो पाप भी करे, गले लग मेरे साथ और बस मेरा लंच रखना, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं करते रहे, पाप मेरा डिनर रखना उसमें बस ये बना देना, पाप शाप करता रहे, कोई बात नहीं। मतलब उनसे लालच के प्रति उनसे जुड़ जाएंगे अपने कानों की खुजली के कारण, अपनी कमियों के कारण। हमको तो वो अगुआ चाहिए जो हमको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए डांटे ना, हम नशा करें वो डांटे ना, हम जो मर्जी सॉन्ग सुने वो डांटे ना। अंत के दिनों में लोग अपने कानों की, मैं तांत्रिकों के पास जाऊं, अंगूठियां भी डालूं और पास्टर जी मुझे कहते तो ब्लेस हो, ये वाले अबूत चाहिए हम पैक भी लगाए और पास्टर जी के ओ यीशु मसीह तेरे साथ है, साथ है, साथ है, यीशु मसीह साथ है। हालेलुया। अंत के दिनों में, ये अंत के दिन चल रहे हैं। आपको अगर आप वेडनेसडे को नहीं आए थे, ये बात मानना, मेरी वेडनेसडे सर्मन आपको सुनना पूरी चर्च को। वेडनेसडे मीटिंग है, यूट्यूब पर फेसबुक पर लाइव सर्मन होगा वो, और मैंने उधर ही बता दिया कि अगला साल क्या होने वाला है। अगला साल कैसा होगा, पाप वाले को भी प्रतिफल मिलना और पवित्रताई वाले को भी। आज तो हम कह रहे हैं और मजा आ गया 2 क्वार्टर सुटे में, पर याद रखना मैंने वेडनेसडे मीटिंग में बताया वो टाइम गया जब लोग पाप करते थे और कहते थे मैं अगले दिन मैं ब्लेस हूं। अब मैंने लिखा हुआ है बाइबल में, जैसे डिफरेंस बिटवीन होता है ना, डिफरेंस बिटवीन ये साल में ऐसा होगा जो पाप करेंगे वो सामने नजर आएगा और जो प्रभु के साथ सच्ची वफादारी में वो सामने नजर आएगा। पता मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पाप करेगा ना अब लेट नहीं रिजल्ट मिलेगा। मतलब जैसे किसी ने पाप किया ना, ऑटोमेटिकली 1-2 दिन में उसको ऐसी बीमारी लग जाएगी जिसका डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली वो एक बहाना बनेगा, वो इसको मच्छर ने डेंगू हो गया, बंदे की डेथ होगी, पर पता नहीं उसने तो सिगरेट छोड़ी नहीं, पाप छोड़ा ही नहीं था। प्रभु ने मैं लिख के लाया कि प्रभु ने कहा डिफरेंस होगा लोगों में। जिनका अगर चट्टान पर बना दिखेगा, जिनका अगर बालू पर बना वो भी दिख जाएगा। वो कहेंगे चंगा भला गया ही काम दे, पर वापस नहीं आया, पता नहीं क्यों हुआ। अब हैरान हो तो कुछ मैं बोल रहा हूँ, प्रभु ने मुझे बोला ऐसा। जिनका अगर चट्टान पर नहीं बना वो मुश्किल है उनके लिए इस साल, सच में कह रहा हूँ। जो प्रभु ने मुझे, हाँ, जो लोग रेगुलर संडे वेडनेसडे मीटिंग नहीं आते, प्रभु कह रहा है कि कान खींच के लेके आने वाला हूं उनको। ऐसी सिचुएशन में वो डाल देगा, आप भूल जाओगे सब कुछ और कहोगे चर्च ही जाना है बस। जो लोग प्रभु को सीरियस नहीं ना ले रहे, 2022 उनको नानी याद करा देगा, याद रखना।
बाइबल लिखा है सारी जातियां मेरे सामने क्या टेकेंगी, घुटने टेकेंगी। जब बीमारी आती है ना बंदा हम्बल हो जाता है, बड़ा अपने आप में बना होता है कुछ, जैसे एक बुखार है तो टूट जाता है, पानी पिला दो रोटी खिला दो, बीमारी ने उसको हम्बल कर दिया। कोरोना ने बड़े बड़े बंदों को निगल लिया, कहते हम तो एक्टर हैं इतने बड़े, हमारे तो फॉलोअर हैं, इतनी बड़ी गाड़ी है, हम तो जो 31 नाइट को जैसे ही 12 बजते हैं हम ऐसे ऐसे चीयर्स करते हैं, चीयर्स, हैप्पी न्यू ईयर। कोरोना ने खा लिया उनको। हालेलुया। याद रखना जितनी आपको अभी प्रभु की जरूरत है ना उतनी 2019-20 में नहीं थी, 21 में नहीं थी, याद रखना। 2022 नजरें हटी तो दुर्घटना घटी है, याद रखना। मैं पूरा क्लियरली बोल रहा हूं जो प्रभु ने मुझे बोला बोलने के लिए। कहा कि 2 व्यक्ति अपना घर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। एक बुद्धिमान बना रहे हैं जो प्रेयर कर रहा है, उसका फ्रेंड कह रहा है यार मैरिज में नहीं जाना, वो कह रहा है यार मैंने ना प्रभु के साथ वायदा किया है कि ना मैं 21 दिन ना फास्टिंग रखूंगा, तो इसलिए मेरा ये प्रेयर का टाइम है, और कोई बात नहीं कल रख लेना। ऐसे दोस्त आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रोफेसी नहीं है। हाँ जी, जाके नेट पे देखा बारिश आने वाली है, हाँ मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ बारिश आने वाली है कल और परसों। न्यूज वालों ने बता दिया अगले महीने बाढ़ आने वाली है, और उसने अखबार में पढ़ लिया पास्टर मेरे को यीशु मसीह बता रहे अगले महीने बाढ़ आने वाली है। आपको पता है कि मैं 100 नहीं बोलता, मैं 1 और 2 ही बोलता जो प्रभु ने, मैं क्यों लोगों को कुछ करना ही नहीं है, और वो होता है, लोगों को पता है। जिस दिन लोग मेरे पास आते हैं, लोग पास्टर जी दुआ करिए तो कुछ देखिए जरा है के पीछे कुछ, मैं आपको सियाने के पास जाना चाहिए किसी। ये कोई तोता थोड़ा है ये 10 रुपए डाल मेरी मर्जी से बोल, ये तो यीशु मसीह वो टाइम पे बोलता है, जब वो बोलता है ना लोगों की आंखें खुली रह जाती है। तारीफ करो तारीफ की। हालेलुया। मेरे भाई बहनों याद रखना 2022 में आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, बाढ़ें आएंगी, पर वो व्यक्ति जो घुटने लगाना चाहते हैं, आपका चमकने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में, आपका चमकने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में, आपका चमकने का साल होगा। अगर आप आमीन से चर्च। हालेलुया। नूह जहाज बना रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, ओ परमेश्वर आने वाले हैं, इस दुनिया को नाश करने वाले हैं। लोग कह रहे हैं इधर आ, सानू तो रब ने जोड़े, इन्नी सोहनी कुड़ी किधरों मिली बात है। चुप कर, कितना मजा आंदा, दोनों दोस्त बहने आह दो बैग लगाने ते सोने, आह ऐसे भी इन्हें नींदर ही नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना तूफान दोनों के घरों पे आना है, पर प्रभु ने मुझे बोला ऐसी चीजें 2022 में होगी जो आपके विश्वास को हिलाने की कोशिश करेगी। आप कहोगे यार मैं चर्च आ रहा हूँ, प्रभु मेरे साथ है या नहीं? यार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो फास्टिंग भी रखती हूँ, प्रभु मेरे साथ है या नहीं? ऐसी चीजें होगी जो आपके फेथ को हिलाएंगी, विश्वास को, कि यार यीशु मसीह जीवित है या नहीं। मैं प्रभु ने कहा जो अड़ा रहेगा खड़ा रहेगा, वो इस पुलपिट पे अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जिस टाइम प्रचार कर रहा था ना उस टाइम लोगों के लिए वो पागल था। जैसे आज पास्टर प्रचार करते हैं तौबा करो, वो कहते हैं, लोग कहते हैं पागल। नू भी पता कितना मजा आता बियर पीना, नू भी पता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बिना जिंदगी नहीं है। और नहीं जाना पैंदा, सारी जगह जाना पैंदा, ब्याह ते नचना भी पैंदा, तो रिश्तेदारी भी तो देखनी ना। वो अग दे भांबड़ जो रिश्तेदारी भी नहीं कट पाऊगी आगे। हालेलुया। याद रखना जो लोग सोचते ना प्रभु ने आना, बड़ा सुनिया प्रभु ने आना, प्रभु ने आना, सोच रहा उनका क्या हाल होगा। मेरे को मैं पहले जो करता मेरे को मजाक लगती है उनकी लाइफ, जो कभी कभी चर्च दिखते हैं और बाद में कहते हैं मेरे घर में ये हो गया वो हो गया। प्रभु तो है नहीं तेरे साथ, तो तेरे घर तो सब कुछ होना है, अभी जो नहीं हुआ वो भी होना है। हाँ जी, रिश्तेदार ने बुलाया, संडे को चर्च मिस कर दिया, बुधवार को चर्च मिस कर दिया, बहाना बना दिया, तो जाओ फिर जब कोई प्रॉब्लम है उसके पास ही जाओ।
प्रभु ने कहा जो रेगुलर नहीं ना, सच में आप ये बोलोगे ऐसा करो कि मेरे को चर्च में रख लो, मैं घर नहीं जाना चाहता, इतना डर लग रहा है जो बाहर दुनिया में हो रहा है। जहाज बना रहा है, लगा हुआ, मेहनत कर रहा है, और उसका साथ वाला कह रहा है मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, और मैं तो आज अपने दोस्तों ना पार्टी शार्टी चल रहे हैं, और वो बेचारा बता रहा है लगा है। और एक दिन जहाज के अंदर उसका और उसका पूरा परिवार चले जाते हैं, क्योंकि उसने प्रभु का शब्द सुना हुआ था। और एक दिन जहाज ऊपर ऊपर, और वो लोग जो पार्टियां कर रहे थे, यीशु मसीह का जन्म, मैं तेरे पार्टी दांगा, की खाना तू खाना तो पीना की है, आप चलांगे मूवी शूवी देखकर। फिर वो लोग होंगे जो बोलेंगे दरवाजा खोल दो, खोल दो। और लिखा है जहाज का दरवाजा किसने बंद किया था? यीशु ने बंद किया था। मैं आपको ये डराने के लिए नहीं बोल रहा, पर मेरे को आपको खुश करने से पहले प्रभु को ज्यादा खुश करना है। मैं वो बोल रहा हूँ जो प्रभु ने मुझे आपको बोलने के लिए बोला। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, मेरे बाइबल ध्यान से सुनना। लिब्रो दोनों बोरिया लगा बाशिक लिब्रो सोक्रो। निर्गमन 12 अध्याय उसका 7 वचन से मैं पढ़ूंगा। तब मैं उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिर पर लगाएं, और वह उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना, कच्चा या जल में कुछ पकाकर ना खाना, क्योंकि और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पेलोठे को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा, मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। आमीन। परमेश्वर कह रहा है, उस रात को मूसा मिस्र में सोकर जाऊंगा, मरी लेकर सारों के बच्चे बेलोटे मार दूंगा। और उसने कहा अपनी घाट पर क्या लगा लेना, क्या लगाना, लहू लगाना, मेमने का लहू। वो प्रोफेसी थी कि यीशु मसीह मेमना बनके हमारे लिए कुर्बान होगा, उसी का लहू हमारे को पापों से धोकर क्या करेगा, शुद्ध करेगा। हालेलुया। उसने कहा यीशु मसीह का लहू अगर तेरी चगाटों पर लगा ना, कोई मरी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, मतलब छोड़ दूंगा, ये चिन्ह होगा। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपके जीवन पर यीशु मसीह का लहू लगा या नहीं? या आपने एक सिगरेट पी के वो लहू को धो के डाल दिया, फेंक दिया, या एक पैक पी के उस लहू को धो दिया आपने, तो फिर आप कहोगे यार ये भी तो रो रहा है, फिर मैं भी रो रहा हूं, मैं तो चर्च में जाता हूं। लहू तो लगा ही नहीं है। हर एक चर्च आने वाला व्यक्ति सिद्ध नहीं है। अगर आप सारे परफेक्ट होते तो मैं ये वचन क्यों कर रहा हूं फिर? और बाइबल में क्या, परमेश्वर ने इसलिए अगुए दास चढ़ाए ताकि आप वचन को सुन के कलीसिया सिद्ध और स्थिर हो जाए। याद रखो कि आप वो व्यक्ति हो जो मूसा के घर में बैठे थे, या वो व्यक्ति हो जो मूसा के पड़ोसी में बैठे थे और लहू नहीं लगा था। याद करो कि आप वो व्यक्ति हो जो नूह के जहाज के अंदर हो या नूह के जहाज के बाहर हो। याद करो आप वो व्यक्ति हो जो बुद्धिमानी से अपना घर चट्टान पर बना रहा है, या मूर्ख बन के अभी भी लगे हुए हो, चर्च आके भी अभी भी पाप नहीं छोड़ा हुआ, जन्नत नहीं छोड़ी, किसी को माफ नहीं किया हुआ, पुराना धोखा किसी ने दिया उसको लेकर अभी भी चल रहे हैं। देख लो डिफरेंस, फिर नजर आने वाला 2022 में अलग। जो जहाज के बाहर है वो दिखेंगे चलाते हुए, जो जहाज के अंदर है, यीशु जहाज मतलब यीशु मसीह बपतिस्मा पा चुके हैं, यीशु मसीह का लहू लग चुका है, पाप को छोड़ चुके हैं, और आप ऊपर 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 आपकी लाइफ ऊपर ऊपर जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में लिखा है। और जब मैं मिस्र के
लोगों को मारूंगा तो वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। जितने लोग हैं आज से डिसीजन लेके जा रहे हैं कि मैं अपना घर चट्टान के ऊपर बनाऊंगा, मैं वो व्यक्ति हूँ जब वचन हो मैं उसको सुन के अपनी लाइफ चेंज करूंगा, प्रार्थना करूंगा, घुटने टेकूंगा, मैं अपने घर पर लहू लगाऊंगा, मैं अपने पापों से माफी मांगूंगा। मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे को नष्ट ना करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरी बेटी में तुझे नष्ट ना करूंगा यीशु मसीह के नाम में। तेरे निकट 1000 तेरी देंगी और 10 आगे देंगे, परंतु वह तुझे छूने ना पाएगा, परंतु वह तुझे छूने ना पाएगा, परंतु वह मरी तुझे छूने ना पाएगी, वह वायरस तुझे छूने ना पाएगा, वह प्रॉब्लम तुझे छूने ना पाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करे दर्द की परमेश्वर की। बैठ जाइए अपने स्थान पर, बैठ जाइए, कोई भी खड़ा ना देखिए। यस, रिया मांदा न मलरा बाशुको लेपो न मोरिया बाबा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ऐसा क्या होता है 31 की रात को, 31 के बाद लोग सारे व्हाट्सएप पे हैप्पी न्यू ईयर भेजते हैं, दूसरे को कॉल करके हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं और स्टेटस लगाया होता है हैप्पी न्यू ईयर, और जाके उनसे कभी लोग रियल में मिले तो वो रियल में हैप्पी नहीं होते, वो फेक स्माइल होती है उनकी। मैं एक वचन पढ़ूंगा, ध्यान से सुनो। आज का वचन तो इधर उधर मत देखना, ध्यान से सुनना। जो ये पूरा वचन प्रोफेटिक है, पूरे साल लेके चलना है इस वचन को। मत्ती 17 अध्याय उसका 14 वचन से मैं पढ़ूंगा। मत्ती के जी 17 अध्याय। जो बुद्धिमान है ना वो अपनी बाइबल लेके चर्च में आता है, अपनी डायरी लेकर चर्च में आता है। ये बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जानिए, टाइम पर चर्च आता है, वेडनेसडे को संडे को फंक्शन में भी जाता है, चर्च में आता है अपनी बाइबल लेके भूख और प्यास के साथ। मैं क्या कह रहा हूँ, जो केयरलेस है वो ठीक हो जाएंगे अब इस साल में। मत्ती 17 अध्याय उसका 14 वचन से मैं पढ़ूंगा। जब मैं भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। दुष्ट आत्मा को क्या किया? डांटा। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उससे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरस कर वहां चले जा, तो वह चल जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। एक बीमार को यीशु मसीह के चेलों के पास लेकर के उसको मिर्गी आती थी और उन्होंने कहा चेलो इसको निकालो। चेलों से निकला, वो नहीं निकली। और लिखा है जैसे वो व्यक्ति को यीशु मसीह बात लिखी, वो गूंगा था और लिखा है यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को क्यों डांटा? यीशु मसीह को प्रेयर करनी चाहिए थी, वो गूंगे बोलने शुरू हो जा। यीशु मसीह ने क्या डांटा? दुष्ट आत्मा को डांटा। मतलब उसकी जो बीमारी थी उसके पीछे क्या थी? क्या थी? दुष्ट आत्मा थी। और जैसे लिखा दुष्ट आत्मा निकली, गूंगा क्या करने शुरू हो गया? बोलने शुरू हो गया। और ये चेलों ने बाद में पूछा, यीशु मसीह हम क्यों नहीं उसको निकाल सके? यीशु मसीह ने कहा, कुछ जातियां बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। मेरे भाई बहनों, ये याद रखो, 2022 उस व्यक्ति का चमकने का साल है जो उपवास और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। ये वर्ड्स लिख लो, ये आपको डालने हैं काट काट
के फेसबुक के ऊपर कि किसके लिए साल है ये। लोग सोच होंगे हमने तो बड़ा सा पोस्टर डाला, तारे तूरे लगा के हैप्पी न्यू ईयर, साथ में पेंट कोट की फोटो लगाई है हैप्पी न्यू ईयर, पर बाद में 2 कष्ट लगाएंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने उनसे कहा, यीशु मसीह पहले उसके पास गया और यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को काटा और लिखे गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकली और गूंगा बोलने शुरू हो गया। मेरे भाई बहनों, उस व्यक्ति का कौन सा न्यू ईयर है जिसके घर में दुष्ट आत्मा बैठी हुई है? 2019 में भी उसका बच्चा नशा करता था, 20 में भी, 15 में भी, हस्बैंड भी बर्बाद है और वो हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है और उसको पता है मैं रियल में हैप्पी नहीं हूं, मैं तो झूठा बोल रहा हूं। 2010 में भी कर्जा था, 12 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 21 में भी कर्जा था और हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा है। और न्यू ईयर पहले दिन तो न्यू ईयर बोले, दूसरे दिन पता क्या करे और किस्त नहीं दी थी, पैसे का अरेंजमेंट नहीं होता। यीशु मसीह नहीं चाहता आप कर्जे के नीचे रहो, याद रखना। इसलिए अगर आप बोने वाले व्यक्ति नहीं हो तो कर्जे का शराब आपके ऊपर से कभी नहीं जाएगा। अगर आप दशमांश बोने वाले नहीं हो, कर्जा कभी नहीं जाएगा, याद रखना। अगर आप प्रभु का दशमांश खाओगे, आपने प्रभु का ही पैसा खा लिया, तो आप कहां से ब्लेसिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं जानता हूं कि अगर मैं नए साल में बरकत को देखना चाहता हूं, मुझे बोना पड़ेगा। टाइम बहुत बिजी था, पर फिर भी 30 रात को मैंने कहा हम बच्चे जो बेड जो नीचे सोए होते हैं उनको कंबल देने जाएंगे, कैप्स देने जाएंगे, सॉक्स देने जाएंगे, केक लेके जाएंगे। अगर हमने केक खाया तो वो क्यों नहीं खाएंगे? पैटीज लेकर जाएंगे, उनके साथ बर्थडे मना के आएंगे। और सच में मैं जब गया, मैं देख के हैरान हो गया। बच्चे नीचे जमीन पे सोए हुए थे और कंबल नहीं ऊपर लिया होता, ऐसे तरपाल लिया होता ऊपर, और वो तरपाल पूरा गिल्ला हो चुका था उससे। जिसने किसी गरीब के ऊपर कपड़ा डाला, प्रभु कहता है उसने मेरे ऊपर कपड़ा डाला। याद रखना, जब आप अपना सूट लेने जाते हो ना, तो सोच लेना कि कोई है जिसके पास एक भी नहीं है और आपकी अलमारी पूरी भर चुकी है। हम्बल हो जाओ, चैरिटी पे बिलीव करो। याद रखना, जो चर्च चैरिटी पे फेथ करती है ना, बोने पे बिलीव करती है। मैं यहाँ पर ऐसे नहीं खड़ा, मैंने वो बीज बोए हैं जिन्होंने मेरे को हिलाया हुआ है, ब्लीडिंग की हुई है मेरी। ऐसे प्रभु कहता है मेरे को तो जरूरत है। मेरे को अभी भी याद है, मेरे पास मैं पिछले ईयर टेस्टमनी दे रहा, जब हम छत पे चर्च करते, मेरे पास 5000 आया मेरा अपना, और मैं जा रहा, मैंने कहा आ जाने 2 कोट आ जाने तगड़े वाले, मजा आ जाना कोट डाल के। और मैं अभी स्टार्ट की, अपनी बाइक स्टार्ट की, तो प्रभु ने कहा तेरे को पता दरी नहीं है चर्च में। प्रभु मैं निकल गया था उनसे कोटलैंड। यही तो है, जो आत्मा बात करता है ना, वो सख्त होती है, भारी होती है। जो आसान हो वो तो कोई भी मान ले, भारी होती है। और मैंने उसी टाइम क्या किया, मैं वो स्कूटी मोड़ी और दरी वाली जगह चले गया और दरिया ले आया। उसके बाद प्रभु ने मेरे को ब्लेस किया, ब्लेस किया, ब्लेस किया। हालेलुया। मैं आपको अपनी टेस्टमनी देता रहता हूँ कि मैं क्रूसेड पे गया था, कि वहां पर मैंने वो ब्लेजर डाला हुआ था जो एक स्टैचू से मैंने उतवारा था, मेरा फेवरेट ब्लेजर, इतना कॉस्टली था वो। और वहां पर एक पास्टर आए, कहते आपने बहुत अच्छा ब्लेजर डाला है, मुझे दिखाए। मैंने कहा ये ले, उतार के ले ली। क्योंकि कपड़े से तो कभी प्यार किया ही नहीं, ये कपड़ा तो इधर ही रह जाएगा, पैसा गाड़ी तो इधर ही रह जाएगा। प्रभु ने मेरी भूख देख के जाना है ऊपर, मेरे मन को देखना है। मैंने उसको ब्लेजर दे दिया, भारी लगा, अंदर ब्रिक हुआ। और उसके बाद प्रोफेसी हुई, देख लो इसको, जम्मू की सबसे बड़ी चर्च इसकी होगी। जम्मू की बिगेस्ट चर्च, बिगेस्ट मिरेकल, बिगेस्ट अनॉइंटिंग, बिगेस्ट सिटी, चर्च ऑफ द आर्मी। और आपकी एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही आज? जब आप वो पोते हैं जिसने आपको हिलाया, तो प्रभु वो देता जो उसने किसी को नहीं दिया। फिर 10 रुपए का फटा हुआ नोट बचा, वो तो कल प्याज में से बचा था, उसने चर्च से आना, चंदा पाना है, और रब को लोड़ 2 बिस्कुट पैकेट उन्हें खाते देनी है।
हम ऐसे देते हैं जैसे भीख मांगने वाले को नहीं दे रहे जैसे। हमारा सूट कितने का है? 1000 रुपए का, और ऑफरिंग कितनी है? 20 रुपए, और हम कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। मजाक कर रहे अपनी जिंदगी के साथ। अगर हमारी ऑफरिंग हमारे कपड़े से सस्ती है और हमारा कपड़ा महंगा है, हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जैसे 2021 मेरा शर्मिंदगियों से भरा था, 2022 डबल शर्मिंदगी से भरा होगा। कुछ भी अपने आप नहीं होना, तू बोएगा तो तू काटेगा। प्रार्थना बोई नहीं तो प्रभु का हाथ तू कहां से काटे? बीज बोया नहीं तो तू प्रभु का हाथ कहां से काटे? 5 सूट ले लिए पर स्पेशल सीड नहीं डालना, ऑफरिंग नहीं डालनी, और प्रभु देख रहे ऊपर से कि तेरे को किससे ज्यादा प्यार है। वो इन खाली शब्दों से वैसा प्यार कर दिया, यीशु मेरे ना डरी ना हो मैनू बस। और जब वो तूफान आएगा ना, एक ही बजना है, क्या तू ते गाना गाती पई है यीशु मेरे नाल नाल, तेरे नाल ध्यान नहीं हो। हालेलुया। डिफरेंस वाला साल है ये, डिफरेंस। पाप करोगे साथ रिजल्ट, प्रार्थना करोगे आप वो घर होगा जो चट्टान पर बना फिर। यीशु मसीह के पास आए लेकर दुष्ट आत्मा लेकर यीशु मसीह ने डांटा उसको, निकल जा, और गूंगा बोलने शुरू हो गया। आपको पता है आपके घर में नशा है, और आप अपने बच्चे से जाके बोलो ना, ओ यार तू क्यों शराब पीता है? ओके मम्मी मैं तो छड़ना चाहना, पता नहीं छुड़ाती नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा जो उसको विवश करती है। तलब किसको कहते हैं? तलब। जितना सिगरेट ना पी ले, जितना तक पता नहीं ऐसे तलब, एक दोस्त उसका मैसेज करेगा आजा, तलब लगेगी, चले जाएगा वो दुष्ट आत्मा। आपको नहीं पता शैतान ने आपके बच्चे के साथ वो बच्चा जोड़ना है जो उसको नशे में लेकर जाए, और जितने दिन वो उससे अलग नहीं होगा वो छोड़ नहीं पाएगा उसको, क्योंकि अगर वो छोड़ भी देगा उसका दोस्त मैसेज करेगा बड़ा आया मेरे को पी लियो, तेरे प्लान का टाइम आया तो सामने बैठा है। ऐसी सी बात उसको इमोशनल ब्लैकमेल करे। 2022 मजाक वाला साल नहीं, याद रखना, सीरियस वाला साल है। मैंने वेडनेसडे को जो वचन दिया ध्यान से सुनना घर जाके। हालेलुया, हालेलुया। डिफरेंस होगा, डिफरेंस। जो बुद्धिमान अपना चट्टान पर घर बना रहा है ना, यीशु मसीह की बात लेकर दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को उसने डांटा। आपके घर में नशा है, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। आपके घर में बीपी है, शुगर है, उसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। आप कह रहे हो नहीं बीमारियां तो सबको होती है, सबको नहीं होती। जिनके ऊपर यीशु मसीह का लहू होता है उनके ऊपर कोई बीमारी नहीं होती। और सारे अधिकार यही डाले नहीं, जिनके ऊपर लहू लगा होता है उनके घर से रोने की आवाज नहीं आती। इसका मतलब कमी आप में है, फिर प्रभु में कमी नहीं है। ये आपके ऊपर है। 2022 में भी कमियों को लेके चलना है। चर्च आए नहीं आए कोई बात नहीं, ये लेके चलना है। और चर्च लेट आए आए, बाइबल पढ़ी, प्रेयर की नहीं की, बीज बोया नहीं बोया, टाइट खा ली, कोई परवाह नहीं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि मैं तो यहाँ से प्रचार करके चले जाऊंगा, मेरे को क्या पता आप घर जाके क्या करोगे। उस लड़की का नंबर डिलीट करोगे, उसको अनब्लॉक करोगे, ब्लॉक करोगे, उस सिगरेट की डब्बी को फेंकोगे, शराब को फेंकोगे, या अपने दोस्त को फोन करोगे आ जाओ, ओ है चर्चो बड़ी थकावट हो गई आ जा। ये तो आपके ऊपर है। वही निर्धारित करेगा कि 2022 आपका हैप्पी होने वाला है या सैड होने वाला है। क्या एक दिन हैप्पी न्यू ईयर बोलने से हैप्पी हो जाएगा? क्या हो जाएगा ना। आपका न्यू ईयर उस दिन हैप्पी होता है जिस दिन आप डिसीजन लेते हैं, आज से मैं फास्टिंग में जाऊंगा, आज से मैं प्रार्थना में जाऊंगा, आज से मैं इस नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा, आज से मैं इस नंबर को डिलीट करता हूं जो मेरे को पाप में लेकर जाएगा। आज नहीं तो कल प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा, कभी ये नहीं मुझे आग से बचा पाएगा, आग से नहीं बचा पाएगी ये। दुष्ट आत्मा को डांटा यीशु मसीह ने और गूंगा बोलने शुरू हो गया। आपकी ब्लेसिंग है गूंगी बैठी हुई अभी तक। घर में नशे है, घर में बीमारी है, उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। घर से उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। आपका आप अच्छे हो, मैरिड हो, आपके हस्बैंड के साथ आपका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, क्योंकि एक किसी ने जादूगिरी करके आप पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हुई है। और क्रिश्चियन क्या कह रहे हैं? आज मोमो खाए, कल बर्गर खाएंगे, फिर कल पिज्जा ऑर्डर करेंगे, कार मार के सो जाएंगे। परमेश्वर विश्व वो पूछते दूध कहते प्रभु हमसे क्यों नहीं दूध चाहता निकली? उसने कहा बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाएगी। 2022 याद रखो, जो प्रार्थना और उपवास में नहीं है मुश्किल है उसके लिए। नहीं ऐसी रोटी नहीं छाड़ सकते।
मैंने बताया था और मेरे स्पिरिचुअल फादर ने भी वही बोला। मैंने कहा अंत के दिनों में क्या होगा, 666 की मोहर अभी शुरू होगी और जो फूड के बहुत प्यासे हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो रोटी के बिना रह नहीं सकते। और वो कहेगा यार मैं नहीं मोहर लवानी, और उसका बच्चा उस समय रोता होगा, पापा खाना चाहिए। वो कहेगा यार मैं अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकता, मुझे मोहर लगा दे। और जिसके ऊपर वो मोहर होगी वो सीधा वहां जाएगा। ऐसे याद रखना। आप कहोगे नहीं नहीं मैं नहीं मोहर लगाऊंगा, मैं नहीं शैतान के आगे झुकूंगा। ऐसे सिस्टम होंगे फ्यूचर में कि आपके माइंड कंट्रोल किए जाएंगे। आपके माइंड, आधार कार्ड, कोरोना सिम, नंबरों पे आज पूरी दुनिया हर चीज ओटीपी मांगती है। ओटीपी नंबर्स पे है पूरी दुनिया। 666 भी नंबर है। ऐसा होगा कि आपका माइंड कोई भी व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, उसको पता है इसका नाम ये है। हाँ जी ठीक है। आपके ऊपर ना जैसे आपका नाम है, आपके ऊपर एक कोड होगा, इसका कोड है ए, इसका कोड है बी, और आपका माइंड कंट्रोल किया जाएगा। और मशीन के दौरान आपको कोई कंट्रोल करेगा और आपको से पाप करवाएगा। सिद्ध बन जैसे दरअसल के पिता क्या है, सिद्ध है। धन्य है वह लोग जो प्रभु के सामने झुकते हैं और वो उठाए जाएंगे यीशु मसीह के साथ, वो उठाए जाएंगे यीशु मसीह के साथ। हालेलुया हालेलुया। हम क्या कह रहे हैं, जल्दी मीटिंग खत्म हो जाए, सीखो मत जाइए, नवा साल को मनाला साल है। और शैतान भी घूम रहा है, कभी किचन में जा रहा है, कभी बच्चे को तंग कर रहा है, कभी हस्बैंड को तंग कर रहा है, कभी उसका बीपी हाई कर दिया, शुगर हाई कर दिया। सीधे नवे साल में इसको मत जाना है। घूमने से मैं मना नहीं कर रहा, जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं क्या कह रहा हूँ, जो प्रार्थना और उपवास नहीं कर रहा ये उसके लिए मुश्किल है। एस्तर को संदेश मिला, उसका पूरी जाति बर्बाद होने वाली है। रोने शुरू होगी, अब क्या होगा, मर गई मैं, मिट गई मैं, ऐसे बोला। लिखा एस्तर ने बोला पता क्या करो, तुम भी जाओ 3 दिन रात ना तो कुछ खाना ना तो कुछ पीना, मैं भी 3 दिन रात ना तो कुछ खाऊंगी ना तो कुछ पीऊंगी, और उपवास सहित हम प्रार्थना करेंगे। और जैसे हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर राजा के मन को बदलेगा। और लिखा राजा का मन बदल गया, वो फाइल जो रुकी हुई है उस अफसर का मन बदलेगा जब आप उपवास से प्रार्थना में जाएंगे। उस अफसर का, उस शैतान का, उस जादूगर का, उस तांत्रिक का, उस व्यक्ति जो नशा करे उसका मन बदलेगा जब उपवास से प्रार्थना में जाएंगे। जब उपवास से प्रार्थना में जाएंगे जो नशा कर रहे हैं वो कहेगा मेरा वचन पढ़ने का मन कर रहा है, मेरा प्रेयर करने का मन कर रहा है, मेरा चर्च जाने का मन कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। उपवास प्रार्थना मनों को बदल देती है। अगर मेरा हस्बैंड, मेरा घर बर्बाद हो गया, बच्चा सुन नहीं रहा, ऐसा हो गया, कितना उपवास रखा आपने, कितनी प्रार्थना की। उपवास प्रार्थना मनों को बदल देती है। उपवास प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदलती है। बाइबल के 99 को प्रभु ने कहा मैं नाश करने वाला हूँ, इतना गंदा काम किया, पाप किया। लिखे राजा लोग आगे टाट तोड़ लिया, घुटने पर बैठ के ओ प्रभु दया कर, दया कर, दया कर। उपवास से प्रार्थना, राजा भी आ गया, तो मैं तो बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं नहीं अपना ड्रेस उतारूंगा। लेकिन उसने टाट तोड़ लिया, राखे के ऊपर बैठ गया, प्रभु मेरे उपवास रख के, प्रभु मेरे देश में दया कर, मेरे मोहल्ले में दया कर। वो लिखा है अपने अपने कुमार्गों से फिरे, अपने पूरे कामों से फिरे, और परमेश्वर ने इच्छा क्या कर दी, बदल दी। नाश किया फिर नहीं किया। आज एक व्यक्ति का घर नाश हो रहा है, घर में चर्च भी आ रहा है, घर में ये प्रॉब्लम है, नशा घर में है, दुष्ट आत्मा घर में, मेरे सिर घूमता है जब मैं प्रेयर करता हूँ और मेरे को ऐसा कुछ दिखता है। कितनी प्रेयर और कितनी फास्टिंग है तेरी। कुछ जातियां बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाते। मेरे बाप ने कौन सा न्यू ईयर है उस व्यक्ति का जिसके घर दुष्ट आत्मा बैठी हुई है, नशे की, बीमारी की, जादूगिरी की, कमाई लेकर आ रहा है पर वो कमाई फलवंत नहीं है। हस्बैंड वाइफ कह रहे हैं, वाइफ कह रही है मैं इतनी सुंदर हूं और फिर भी मेरे हस्बैंड का बाहर रिलेशन है, वो दुष्ट आत्मा है। एज हो जाना मैरिज की और मैरिज ना होना, इसके पीछे एक दुष्ट आत्मा है। अगर मेरा बच्चा इतना सुंदर है तो पता नहीं क्यों सारी आदतें अच्छी है और बस ये नशा करता है, ये आदत गंदी है। वो आदत नहीं है, वो एक दुष्ट आत्मा उसके पीछे जिसको थप्पड़ चाहिए। प्रभु ने कहा ओ मेरे लाल, मेरे सोनू, मेरे मोनू, ये ले गुलाब जामुन और आ जाए इसमें से बाहर। ऐसे
ले आओ भी, ले आओ तो पनीर की प्लेटा ले आओ, खिलाओ इन्हों, आ जाएगी अपने बाहर। ऐसे ऐसे किया इस आत्मा को, क्या किया? खड़े हो जाओ, सन के लिए तैयार हो जाओ।